हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत इनोला होम नाम की लड़की से होती है जो कि मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम की बहन थी। इनोला की माँ भी काफी स्मार्ट होती है और उसे भी अपने माँ और भाई शर्लॉक की तरह एक डिटेक्टिव बनना था। इसीलिए इनोला एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है, पर इनोला को एक भी केस नहीं मिलता क्योंकि लोग उसके लड़की होने की वजह से उसके काबिलियत पर शक करते थे। इनोला ने अपना पहला केस ट्यूकेसबरी नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिसर का सॉल्व किया रहता है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि ये केस भी शर्लॉक होम ने सॉल्व किया है। अब एक रात इनोला को ट्यूकेसबरी का वापस एक खत मिलता है जिसमें उसने इनोला को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इनोला पार्टी में ना जाने का फैसला करती है। तो वही केस ना मिलने के कारण वो अपनी एजेंसी को भी बंद करने का फैसला करती है कि तभी इनोला के पास बेसी नाम की एक लड़की एक केस लेके आती है। दरअसल बेसी की बहन सारा पिछले एक हफ्ते से गायब थी और इनोला को उसे ही ढूंढना था। इनोला ये केस लेने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद बेसी इनोला को अपने घर लेकर जाती है। इधर बेसी इनोला से कहती है कि सारा और मैं मैच स्टिक की फैक्ट्री में काम करते हैं और सारा के बाल लाल रंग के हैं। इसी बीच में इनोला को एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर 12 मार्च की तारीख लिखी रहती है। इनोला फिर बेसी से पूछती है कि 12 मार्च को क्या हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे मे नाम की लड़की आती है जो कि बेसी के साथ फैक्ट्री में काम करती है। आगे बेसी इनोला से कहती है कि एक हफ्ते पहले फैक्ट्री में सुपरवाइजर मिस्टर क्राउच ने सारा के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया था। अब इसके बाद इनोला चली जाती है। अब अगले दिन इनोला बेसी के साथ फैक्ट्री में एक वर्कर बनकर जाती है, जहाँ पे सभी लड़कियों को चेक किया जा रहा था कि कहीं इन लड़कियों को टाइफस नाम की बीमारी तो नहीं हुई है जो फैक्ट्री में फैली हुई थी, जिसके कारण काफी लड़कियां भी मारी गई थी। इधर इनोला अब फैक्ट्री के अंदर आती है और चुपके से मिस्टर क्राउच के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पे इनोला को लाल रंग के कुछ मैच स्टिक रखे मिलते हैं, लेकिन फैक्ट्री में जो मैच स्टिक अभी बनाए जा रहे थे उनका रंग सफेद होता है। अब आगे इनोला को एक रजिस्टर्ड मिलता है जिसमें काफी सारे पेजेस फटे हुए रहते हैं और तभी इनोला को एक लाल रंग का बाल भी दिखाई देता है, जिसे देख वो समझ जाती है कि ये काम सारा नहीं किया होगा। इसी बीच में इनोला बाजू के कमरे में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे फैक्ट्री के मालिक हेनरी, उनका बेटा विलियम और चार्ल्स नाम का आदमी था जो कि गवर्नमेंट ट्रेजरी का हेड था और उसकी सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसे चोरी करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसका इल्जाम सारा पर लगा रहता है। वही इनोला फैक्ट्री से बाहर आती है, जहाँ पे बेसी इनोला से कहती है मैंने सारा की मदद की थी ऑफिस के अंदर जाने के लिए, जिसे सुन इनोला को मे के ऊपर शक होता है और इसीलिए रात में इनोला मे का पीछा करती है और पैरागॉन नाम के थिएटर में पहुंच जाती है, जहाँ पे सारा और मे डांस परफॉर्मेंस किया करते थे। यहाँ पे इनोला को एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि सारा का एक लवर भी था, लेकिन मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता। और तभी इनोला को सारा के मेकअप बॉक्स में से एक लेटर मिलता है जिसमें सारा के बॉयफ्रेंड ने सारा के लिए एक पोयम भी लिखी हुई थी। अब थोड़े समय के बाद इनोला बाहर आती है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं इनोला का भाई यानी शर्लॉक को, जो कि नशे की हालत में धुत था, जिसे इनोला उसके घर लेके जाती है। लेकिन अगले सुबह ही इनोला अपने भाई के घर से चली जाती है और एक पार्क में बैठकर उस पोयम को पढ़ने लगती है और तभी इनोला को पोयम में से व्हाइट चैपल नाम के एक जगह का पता मिलता है जो कि सारा के लवर यानी उसके बॉयफ्रेंड का घर था। इधर इनोला अब इस घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे मे की लाश दिखाई देती है जिसे किसी ने चाकू मारा होता है। इनोला को मे के पास में एक म्यूजिकल नोट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, पर तभी वहाँ पे ग्रेल और लेस्ट्रेड नाम के दो डिटेक्टिव आ जाते हैं। इधर इनोला ग्रेल को देखकर समझ जाती है पिछली रात ग्रेल ही था जो उसका पीछा कर रहा था। खैर इनोला डिटेक्टिव से कहती है कि मैं यहाँ पे सारा नाम की लड़की के बारे में पता करने के लिए आई थी, जिसे सुन ग्रेल कहता है कि मैं भी सारा को चोरी करने के आरोप में ढूंढ रहा हूँ। वही इनोला को मे के लाश के साथ देख ग्रेल का शक अब इनोला के ऊपर जाता है और इसीलिए इनोला अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागकर शर्लॉक के घर में छुपने जाती है। इसलिए वे लोग भी शर्लॉक के घर जाकर उसे कहते हैं कि इनोला के ऊपर खून का आरोप है और इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। वही लेस्टार्ट के वहाँ आने से अब शर्लॉक ज्यादा कुछ कहता नहीं, जिसके कारण पुलिस चली जाती है। वही लेस्टार्ट के वहाँ पे आने के कारण शर्लॉक इनोला से पूछता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर इनोला कहती है कि मैं सारा नाम के लड़की जो लापता हुई थी उसके केस पर काम कर रही हूँ। सारा के ऊपर गवर्नमेंट की ट्रेजरी से चोरी करने का आरोप भी है और इसीलिए मैं सारा के लवर के
घर गई थी जहाँ पे मुझे सारा की दोस्त मे की लाश मिली। मैं लाश को देख ही रही थी, तभी वहाँ पे पुलिस आई और मुझे ही खूनी समझने लगे। अब ये सुनकर शर्लॉक अपने एक केस के बारे में बताता है जिस पर वो काम कर रहा था और इनोला से कहता है दरअसल कोई गवर्नमेंट का ही ट्रेजरी ऑफिसर पैसे चोरी करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज रहा है और ऐसे पूरे 27 बैंक है जिनके अकाउंट नंबर भी सीक्रेट है और इसीलिए मैं चोर के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद तुम्हारा और मेरा केस जुड़ा हुआ है। वो आगे कहता है पिछले चोरी के एक हफ्ते पहले काले रंग की एक टोपी पहनकर एक आदमी ट्रेजरी ऑफिस में घुस गया था और उसने एक डॉक्यूमेंट चुरा लिया था। तो वही इनोला भी शर्लॉक को म्यूजिकल नोट देती है जो उसे मे के पास से मिला था। अब शर्लॉक म्यूजिकल नोट पढ़कर उसे बजाता है लेकिन इससे उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। जिसके बाद शर्लॉक इनोला से कहता है कि तुम मेरे ही घर में रहो और मैं खुद मे के मर्डर के केस का जांच करता हूँ। अब इनोला एक दो दिन बाहर नहीं जाती जिसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि विलियम 12 मार्च को एक पार्टी रखने वाला है और ये वही तारीख थी जो उसने बेसी के घर में उस जलते हुए कागज के टुकड़े पर देखी थी और यहाँ पे इनोला को विलियम पर शक होने लगता है। तो वही दूसरी जगह पे शर्लॉक मे के केस की जांच करने आता है जहाँ पे उसे वैसा ही काले रंग की टोपी मिलती है जिसे देख शर्लॉक समझ जाता है कि सारा के बॉयफ्रेंड ने ही ट्रेजरी से डॉक्यूमेंट चुराए थे। और तभी शर्लॉक को दीवार पर उसी मैचस्टिक फैक्ट्री की ड्राइंग भी दिखाई देती है जो इन 27 बैंक के बीच में पड़ती है और शर्लॉक का शक अब फैक्ट्री के लोगों पर जाता है। इधर इनोला विलियम के पार्टी में चली जाती है जहाँ पे चार्ल्स सभी लोगों को कह रहा होता है सिर्फ 2 सालों में फैक्ट्री ने लाल मैचस्टिक बनाने की जगह सफेद मैचस्टिक बनाकर काफी मुनाफा कमाया है। यहाँ पे पार्टी में इनोला की मुलाकात सिसिली नाम की लड़की से होती है। अब इनोला विलियम से मिलती है और विलियम से अपने डांस बुक में साइन करवाने के लिए कहती है। डांस बुक ये होता है जिसमें लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनके साथ आपको डांस करना है। जिसके बाद इनोला विलियम के साइन को पोयम के हैंडराइटिंग के साथ मैच करती है और यहाँ पे इनोला को पता चलता है कि विलियम ही सारा का बॉयफ्रेंड है और विलियम ने ही ट्रेजरी से डॉक्यूमेंट चुराए थे। अब इनोला फिर विलियम के साथ डांस करने लगती है और विलियम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम और सारा एक दूसरे से प्यार करते हो। जिस पर विलियम थोड़ा चौकन्ना होकर कहता है कि तुम आधी रात को मुझसे मिलने के लिए एक लाइब्रेरी में आओ, वहाँ पे तुम्हें सब सच बता दूंगा। तो वही दूसरी तरफ शर्लॉक को पता चलता है कि सभी 27 बैंक के एड्रेसेस को जोड़ने पर एक पैटर्न बनता है जो कि डांसिंग स्टेप की तरह दिखाई दे रहा था। शर्लॉक फिर 27 डांसेस नाम की किताब की मदद से सभी 27 बैंक अकाउंट के नंबर को क्रैक करता है और यहाँ पे उसे एक मैसेज मिलता है और इस मैसेज के अनुसार चोर खुद शर्लॉक को वेलकम कर रहा होता है और यहाँ पे शर्लॉक को चोर का नाम भी मिलता है जो कि मोरियार्टी रहता है। तो वही दूसरी जगह पे इनोला विलियम से मिलने लाइब्रेरी जाती है जहाँ पे ट्यूकेसबरी भी आया होता है। ट्यूकेसबरी वही इंसान था जिसका सबसे पहला केस इनोला ने सॉल्व किया था, पर तभी वहाँ पे पुलिस आकर इनोला को ही पकड़ कर लेके जाती है। इधर शर्लॉक को पता चलता है कि इनोला को पकड़ लिया गया है। शर्लॉक फिर जेल जाता है जहाँ पे वो ग्रेल से कहता है कि जहाँ पे मे का खून हुआ था वहाँ से मुझे एक पेन मिला था जिस पर खून लगा है जो शायद खूनी का ही है। और तभी वहाँ पे खड़ा एक पुलिस ऑफिसर अपने हाथ पीछे कर लेता है जिसके हाथ पर भी पेन से एक चोट लगी रहती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मे के खून के पीछे ग्रेल का ही हाथ है, यानी ग्रेल ने ही मे को मारा था। पर ग्रेल ने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर अब ग्रेल फिर शर्लॉक से कहता है कि चाकू पर हमें इनोला के फिंगरप्रिंट मिले हैं और हम इनोला को नहीं छोड़ सकते। फिर वापस निकलकर एडिथ नाम के एक औरत के पास आता है और इनोला को छुड़ाने के लिए उससे मदद मांगता है। इधर इनोला को एक दूसरे जेल में भेजा जाता है पर तभी वहाँ पे एडिथ और इनोला की माँ यूडेरिया आकर इनोला को छुड़ा कर लेके जाती है। इनोला फिर बेसी के घर पे जाती है जहाँ पे इनोला को एक मरा हुआ पौधा मिलता है जिसे चेक करने पर उसकी मिट्टी में उसे सफेद रंग का फास्फोरस मिलता है। तो वही दूसरी जगह पे उसे एक हरा भरा पौधा भी मिलता है जिसकी मिट्टी में उसे लाल रंग का फास्फोरस केमिकल मिलता है जो अक्सर मैच स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इनोला समझ जाती है कि फैक्ट्री में दरअसल लड़कियां जो मर रही है टाइफस के कारण, वो टाइफस के कारण नहीं बल्कि सफेद खतरनाक केमिकल यानी उस फास्फोरस के कारण मर रही है, जिसके बारे में सारा और मैं जानती थी। अब इनोला फिर टेक्सबरी के घर जाती है और टेक्सबरी को सारी बातें बताती है पर तभी वहाँ पे सिसिलिया आती
आती है जिसे हमने पार्टी में देखा था, और वो टेक्सबरी से किसी काम के लिए उसकी मदद मांगती है, लेकिन टेक्सबरी सिसिलिया से कहता है तुम बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। जिसके बाद टेक्सबरी इनोला से कहता है दरअसल सिसिलिया फैक्ट्री में काम करने के तरीके को बदलना चाहती है। जिसे सुन इनोला समझ जाती है कि सिसिलिया और कोई नहीं वही सारा है, और सारा और विलियम एक साथ मिलकर फैक्ट्री के सच को बाहर लेकर आना चाहते हैं। इनोला फिर टेक्सबरी के साथ फैक्ट्री जाती है जहाँ पे उसे शर्लॉक मिलता है, और तभी उन्हें विलियम की लाश भी वहाँ पे मिलती है, और सबूत देखकर उन्हें पता चल जाता है कि विलियम को ग्रेल ने ही मारा है। इधर इनोला को विलियम के पास से एक म्यूजिकल नोट मिलता है जिस पर द ट्रूथ ऑफ द गॉड लिखा रहता है, जिसे देख टेक्सबरी कहता है द ट्रूथ ऑफ गॉड ये दरअसल गॉड्स थिएटर के टॉप रो को बोला जाता है। ये सुन इनोला समझ जाती है कि ये म्यूजिकल असल में पैरागॉन थिएटर के एक सीट का मैप है। जिसके बाद ये तीनों पैरागॉन थिएटर में चले जाते हैं, जहाँ पे ढूंढने पर उन्हें एक सीट के नीचे से कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें हेनरी और चार्ल्स के बीच में हुए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो लोग मैच स्टिक को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को बदलने की बात कर रहे होते हैं, जिसे विलियम ने ट्रेजरी से चुरा लिया था। साथ ही उन्हें रजिस्टर के वो पन्ने भी मिलते हैं जिसमें उन लड़कियों के नाम भी थे जिनकी मौत केमिकल के वजह से हुई थी। इधर इनोला सारा यानी सिसिलिया से कहती है कि विलियम का खून हो गया है, जिस पर सारा कहती है कि मैं ये सभी डॉक्यूमेंट टेक्सबरी की मदद से लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। पर तभी वहाँ पे ग्रेल आता है जिसके पास बेसी होती है, पर इनोला किसी तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ग्रेल को बेहोश कर देती है। पर तभी वहाँ पे चार्ल्स पुलिस के साथ आता है और पुलिस गेल को मे और विलियम के खून के आरोप में पकड़ लेता है। पुलिस फिर सारा को पैसे चोरी करने के आरोप में पकड़ने आई थी, पर शर्लॉक चार्ल्स से कहता है कि ट्रेजरी से पैसे मीरा ने चुराए थे। मीरा ट्रॉय यानी वही लड़की जो चार्ल्स जो कि गवर्नमेंट ट्रेजरी का हेड है उसकी सेक्रेटरी, क्योंकि सिर्फ मीरा के पास ही तुम्हारे बैंक अकाउंट की जानकारी है। और मैंने जब मोरियार्टी का नाम अलग करके देखा तब मुझे मीरा ट्रॉय ये नाम मिला, और मीरा को पता लग गया था कि विलियम के पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है जिसे लाने का काम मीरा ने ग्रेल को दिया था, और यही काम करते वक्त उन्होंने मे और विलियम को मार दिया था। और यहाँ पे मीरा अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि ये सब उसी ने करवाया था। जिसके बाद मीरा को पकड़ लिया जाता है और वही चार्ल्स सभी डॉक्यूमेंट को जला देता है ताकि फैक्ट्री का सच बाहर ना आए। पर सारा हार नहीं मानती और अगले दिन इनोला के साथ फैक्ट्री जाकर फैक्ट्री की सारी सच्चाई के बारे में लोगों को बता देती है। जिसके बाद सभी लड़कियां फैक्ट्री के खिलाफ स्ट्राइक पर चली जाती है और वही चार्ल्स को अब पुलिस पकड़ लेती है। इधर शर्लॉक को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मीरा जेल से भाग गई है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं शर्लॉक के साथ उसके घर में रहने के लिए डॉक्टर जॉन वॉटसन नाम का आदमी आता है जिन्हें इनोला ने ही भेजा रहता है, और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। बाय बाय।